हालेलुया। आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हैं? क्या आप आनंदित हैं? प्यारे परमेश्वर लोगों, हमारा आनंद दुगना होने जा रहा है। हालेलुया। आपका मेरा आनंद बढ़ने जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी हम आपसे रूबरू होकर के आपके सामने देख करके परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं। हालेलुया। आप सब लोग बहुत ठीक होंगे, आनंदित होंगे। हम इस महीने के सेकंड लास्ट संडे की ओर आ चुके हैं। अगली बार हमारा लास्ट संडे होगा और उसके पश्चात हम नए महीने प्रवेश करेंगे। और इस महीने के अंतर्गत हम जानते हैं परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मेरे आपसी के जीवन के अंदर बातों को पूरा करने का वायदा किया है। और विश्वास करते इस महीने के अंदर हम इन बातों को देख रहे हैं और देखते चले जाएंगे। आइए हम मिलकर बोले, मैं भरपूरी से खाऊंगा, मैं तृप्त रहूंगा, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, परमेश्वर का आश्चर्य को देखूंगा। मेरी आशा ना टूटेगी, मेरी आशा ना टूटेगी। हालेलुया। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोग, हम इन दिनों के अंतर्गत बातों का अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख पाएंगे। आज हम प्रभु के पवित्र वचन में से एक विशेष विषय को हम बातचीत करेंगे। प्यारे, जितना समय हम दे सकते हैं हम आपके साथ बिताएंगे और हम विश्वास करते हैं ये वचन आपको परमेश्वर के साथ चलने में मदद करेगा, परमेश्वर के साथ आपको बने रहने में मदद करेगा। यदि आप प्रभु के साथ हैं तो आपसे कहना चाहते हैं वचन आपको इंकरेज करेगा और अधिक प्रभु के साथ चलने में। और यदि आप प्रभु से दूर है तो विश्वास करते आज का वचन आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर आएगा। तो ध्यान से सुने, अटेंशनली होकर सुने, प्यारे परमेश्वर अलर्ट होकर सुने, क्योंकि आज का वचन आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने वाला है। आज का वचन आपके जीवन के अंदर कुछ सामर्थ उड़ेलने वाला है। आज का वचन आपके जीवन के अंदर कुछ नया करने वाला है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर को हमें क्या करना है, जल्दी से हमारे साथ निकाले इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय। जब आप घर पर हैं हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं प्रिय लोगों, अपनी बाइबल लेकर बैठे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करेगा। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़े। हमसे प्रभु का वचन क्या कहता है, हमें क्या करना है। हाँ जी, इसलिए आओ। आपसे प्रभु का वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है, इसलिए आओ। मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। बस प्रभु का वचन यह क्या कहता है कि आओ हम क्या करें, सिद्धता की बातों की ओर बढ़ते चले जाएं। प्यारे परमेश्वर लोगों, परमेश्वर का पवित्र वचन आपसे मुझसे कहता है हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। हमें केवल मसीह में नहीं बढ़ना है, केवल हमें कई बार ऐसा होता है व्यक्ति सोचता है मैं प्रभु के पास आया हूँ, मुझे मसीह के अंदर बढ़ना है, मुझे आशीष को प्राप्त करना है, मुझे सब प्रभु के पास करना है। नहीं प्यारे परमेश्वर लोगों, इससे अधिक आपको मुझे जानते क्या करना है, आपको मुझे सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाना है। हमें परफेक्शन में बढ़ते चले जाना है। मुझे आपको सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाना है। और प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर एक ग्रुप है, वो समूह जानते क्या कहता है, इसकी 4वीं आयत को पढ़े। वो समूह क्या कह रहा है, 6:4 पढ़े। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई। हाँ जी, 6:4 पढ़ रहे हैं। हाँ जी, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। हाँ जी, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। हाँ जी, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। जो आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए हाँ जी फिर नया बनाना अनहोना है। हाँ जी, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते। 3 पढ़े, मेहरबानी से 3 पढ़े। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। प्यारे परमेश्वर को यहाँ प्रभु का वचन में लिखा गया है। हाँ, परमेश्वर कह रहा है हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। और यहाँ प्रभु के लोग, प्रभु का एक समूह है, वो क्या कह रहा है, वो परमेश्वर के लोग, वो समूह कह रहे हैं यदि प्रभु चाहे तो हम क्या करेंगे, यही करेंगे। 6:3 को दोबारा पढ़े। प्रभु वचन क्या कहता है, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। आज आपसे कहना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं, क्या आप आज की सुबह कहने पाएंगे हमारे साथ कहेंगे हाँ मैं भी यही करूंगा, हाँ हम भी यही करेंगे, अर्थात हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, मुझे आपको क्या करना है, मुझे आपको लगातार सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाना है। अगर इसकी 11वीं आयत को पढ़े तो यहाँ पर प्रभु का दास क्या कह रहा है, पढ़े 6:11।
पर हम बहुत चाहते हैं पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करें। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये ना केवल प्रभु की सेवा की प्रार्थना है, लेकिन ये मेरी भी प्रार्थना है कि आप लोग क्या करें। हम आपके लिए यही चाहते हैं कि हम सब आप क्या करें, आप लगातार परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ते चले जाएं। आप लगातार परमेश्वर की महिमा के अंदर आगे बढ़ते चले जाएं। और प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, इस काम के अंतर्गत आपको लगातार बढ़ते चले जाना है, सिद्धता के काम में लगातार बढ़ते चले जाना है, परमेश्वर की बात में आपको लगातार बढ़ते चले जाना है। और आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, क्यों परमेश्वर वचन ऐसा कहता है, जानते अगर हम इस बातों पर ध्यान रखेंगे तो हम क्या नहीं होंगे। पढ़े इसकी 12वीं आयत को, क्या लिखा है? हाँ जी, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। प्यारे परमेश्वर, क्यों ये सारी बातें कही गई हैं? क्यों प्रभु का दास यहाँ पर कह रहा है, क्यों परमेश्वर वचन कह रहा है कि तुम सिद्धता के बढ़ते चले जाओ? हमें मालूम है कि हम ऐसा ही करेंगे। फिर यहाँ प्रभु का दास 6:11 के अंदर क्या कहता है? वो कहता है कि हमें मालूम है, हमारी ये आशा है, हम जानते हैं, हम ये चाहते तुम ऐसा ही क्या करो, भरसक प्रयास करते रहो। क्यों? ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते, मसीही जीवन के अंतर्गत आलसी होने के कई प्रकार के कई बार अवसर मिलते हैं। आपसे कहना चाहते, यहाँ जो आलस्यपन की जो बात कर रहा है प्रभु का दास, वो आलसीपन कर रहा है, आत्मिक आलस्य की बात कर रहा है। आत्मिकता में तुम कहीं आलसी ना हो जाए, आत्मिक बातों में कहीं तुम आलसी ना हो जाए। आपसे कहना चाहे, समय लॉकडाउन का समय है, बिल्कुल फ्री आपके पास समय ही समय। लेकिन आपसे कहना चाहते, इस समय के अंतर्गत प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपको हम कहना चाहते, फिर आपसे निवेदन करना चाहते, इस समय के अंतर्गत अपने आत्मिक जीवन करना आप आलसी ना हो जाए। इस समय के अंतर्गत आपका आत्मिक जीवन में कहीं आलस्यपन ना आ जाए। इसलिए समय का प्रयोग करें, किसमें? अधिक से अधिक समय का प्रयोग करें, प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, संगति के लिए समय का प्रयोग करें। इस समय का प्रयोग हम चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, सुनकर अच्छा लगता है, आज आपने ये बनाया, आज आपने वो बनाया, आज आपने ये किया। लेकिन आपसे कहना चाहते, इस समय को प्यारे परमेश्वर ध्यान से सुने। आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, इस समय को नई नई रेसिपी बनाने में व्यतीत ना करे। नए समय को नए नए रेसिपी बनाने में व्यतीत ना करे। खुदा के लोगों, हम ये नहीं कह रहे ना बनाए, लेकिन चेक करें आपके इस समय के अंदर, आप इस लॉकडाउन के समय में क्या कर रहे हैं। क्या पूरे दिन अब आपका एक ही काम रह गया? किचन के अंदर बहनों का काम हो गया किचन के अंदर रहना, नई नई चीजों को बनाना, और भाइयों का काम हो गया नई नई चीजों का खाना। अगर ऐसा है तो आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, ये लॉकडाउन का समय बाद में आप बहुत याद करेंगे। ये समय आपको मुझे खुदा ने दिया है कि हम सिद्धता की बातों के अंदर आगे बढ़े। ये समय हमारा है। आपसे कहना चाहते, हमारी ये इच्छा है, हमारी ये प्रार्थना है, हमारी ये दिली इच्छा है, जब ये लॉकडाउन खुले हम मिलकर जब प्रभु के भवन में मिले, आप में से प्रत्येक की गवाही, एक दो की नहीं, आप में से प्रत्येक की गवाही हम सुनना चाहते हैं। आप में से प्रत्येक जब कहने पाए, पास्टर साहब इस लॉकडाउन में मेरी प्रार्थना का समय बढ़ गया, हालेलुया, इस लॉकडाउन के समय में मेरा वचन पढ़ने का समय बढ़ गया। मैंने इस लॉकडाउन के समय में बाइबल को कई बार मैंने पढ़ा, मैंने घंटों इस लॉकडाउन के समय प्रार्थना की। खुदा के लोगों, आपसे कहना चाहते, ये समय बाद में शायद लौट कर आए या ना आए, लेकिन इस समय जो आपको इस समय मिला है, आपको ये फ्री टाइम मिला है, इस टाइम आइए हम परमेश्वर के वचन की गहराई में लगा दे, परमेश्वर के प्रार्थना करना लगा दे, परमेश्वर गूढ़ बातें जानने में लगा दे। आइए हमारा ये समय खुदा के लोगों परमेश्वर के साथ बीतने का समय हो जाए। जब आप इस लॉकडाउन के अंदर आपको आलस्य की बात आए, तो आप इब्रानियों 6:12 पढ़ना। खुदा का वचन कहता है, क्या कहता है कि ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। आपसे कहना चाहते, खुदा आत्मिक आलस्य को पसंद नहीं करता, खुदा आत्मिक आलस्य पर से प्यार नहीं करता। आज आपके पास प्यारे परमेश्वर 24 घंटे हैं। हम आपसे फिर कहना चाहते, इस 24 घंटे में आपका प्रार्थना का समय कितना बड़ा है। या इस लॉकडाउन में आपका प्रार्थना का समय कितना बड़ा है। आप जो ड्यूटी में समय लगाते थे, आप जो दूसरे काम में समय लगाते थे, आप जो सर्विस में टाइम लगाते थे, वो समय आपका कहां जा रहा है, वो टाइम आपका कहां जा रहा है, वो समय आपका
कहाँ व्यतीत हो रहा प्यारे परमेश्वर लोगों। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अपने समय को चेक करें। अगर अभी भी आपके पास वही बात है, नहीं अभी मुझे प्रार्थना का समय नहीं मिल रहा, अभी भी मेरी प्रार्थना उतनी है, आपसे कहे खुदा के लोगों दुख है हमें, अगर आज भी आपकी प्रार्थना का समय वही है, दुख है हमें, अगर आज भी आपका प्रार्थना का समय वही है, आपसे कहना चाहते ये समय सिद्धता की ओर बढ़ने का समय है, ये समय परमेश्वर में आगे बढ़ने का समय है खुदा के लोगों। ये समय मेरे और आपके लिए खुदा के लोगों परमेश्वर में जड़ पकड़ने का समय है। और जानते क्या होगा, यदि आप परमेश्वर में जड़ पकड़ेंगे, अगर आप परमेश्वर के इस लॉकडाउन के अंदर आपने अपने आप को मजबूत कर लिया, अगर आपने अपने आप को प्रभु में मजबूत कर लिया, खुदा के लोगों मजबूत कर लीजिए, जानते फिर क्या होगा। क्यों हम आपको बार बार कह रहे हैं, क्यों आपको कह रहे हैं अपने आप के अपने प्रार्थना की जड़ को बढ़ाइए, वचन के समय को बढ़ाइए, क्योंकि ये बातें आपको परमेश्वर में मजबूत करेंगी, अंदर से एक सामर्थ देगी। फिर जानते क्या होगा, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय को निकाले, अगर आप परमेश्वर के अंदर मजबूत हो गए, अगर आपकी जड़ परमेश्वर में मजबूत हो गई, अगर आप परमेश्वर के प्रेम में मजबूत हो गए, तो जानते क्या होगा। पढ़े 2 कुरिन्थियों 4:8। हाँ जी, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। जानते कौन कह रहे हैं, परमेश्वर के लोग कह रहे हैं, परमेश्वर के जन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम चारों तरफ से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। संकट में नहीं। आपसे कहना यही आपके साथ होगा जब आप संसार में जाएंगे, चारों तरफ से क्लेश आ सकते हैं, आ सकते हैं खुदा के लोगों, लेकिन आपसे कहना अगर आप प्रभु के अंदर मजबूत है तो आप भी कहने पाएंगे हम चारों तरफ से क्लेश भोगते तो है, लेकिन संकट नहीं पड़ते। कोई चीज आपको संकट में डाल नहीं पाएगी। हाँ जी, आगे बढ़े। निरुपाय तो है, निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, अगर आप प्रभु में मजबूत होंगे, परमेश्वर के वचन में मजबूत होंगे, प्रभु के प्रेम में मजबूत होंगे, आपसे कहना चाहते कई बार आप जीवन के एक ऐसे स्थान पर आएंगे, खुदा के लोगों के जीवन में भी ऐसा स्थान आता है। ये मत सोचिए आपके जीवन में नहीं आएगा। यहाँ पौलुस कह रहा है, वरदानों से भरा व्यक्ति कह रहा है, सामर्थ से भरा व्यक्ति कह रहा है, अपने लोगों के साथ कह रहा है, क्या कह रहा है, हम निरुपाय तो है। इसका मतलब मेरे आपके जीवन में मसीही जीवन के अंदर कई बार ऐसा जगह आ जाते हैं, हमें मालूम नहीं होता क्या करें, हम इधर जाए या उधर जाए, हम दाएं जाए या बाएं जाए, हम किस ओर जाए हमें नजर नहीं आता। लेकिन खुदा के लोगों, अगर हम प्रभु में मजबूत है तो खुदा का वचन कहता है, या खुदा के दास कह रहा है, हम निरुपाय तो हैं लेकिन निराश नहीं होते। आप कभी भी निराश नहीं होंगे, आपको कोई चीज निराश नहीं कर पाएगी, आपको कोई चीज तोड़ने नहीं पाएगी, आपको कोई चीज निराशा में लेकर नहीं आएगी। हाँ, आगे पढ़े, इसकी 9वीं आयत को पढ़े, क्या कहते हैं, सताए तो जाते हैं, सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं पर जाते, त्यागे नहीं जाते, और गिराए तो जाते हैं, गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट नहीं पर होते। नष्ट नहीं होते। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, जैसे जैसे आप प्रभु के अंदर मजबूत होते चले जाएंगे, कई गिराने वाली चीजें आपके पास आएंगी। कई बार शैतान परीक्षा को लेकर आएगा, कई बार कुछ चीजें आपको गिराने, परीक्षाएं गिराएंगे, शैतान आपके पास गिराने वाली चीजों को लेकर आएगा। लेकिन आपसे कहना चाहते, शैतान की एक भी चाल, हालेलुया, दुष्ट की एक भी युक्ति आपको नष्ट नहीं कर पाएगी, आपको नष्ट नहीं कर पाएगी। ताली बजाकर खुदा के नाम को महिमा दे, ताली बजाकर खुदा के नाम को महिमा दे। ताली परमेश्वर के पवित्र लोगों, आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, हम परमेश्वर के अंदर मजबूत होते चले जाएं। अगर हम ऐसा करेंगे हम निराश नहीं होंगे, हम ऐसा करेंगे हम प्यारे परमेश्वर के लोगों निराशा के अंदर नहीं जाएंगे, हम नष्ट नहीं होंगे, हम गिरेंगे नहीं, लेकिन हम खड़े रहकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम आज के वचन के चले, आज का खुदा का वचन हमसे क्या कह रहा है, परमेश्वर हमसे क्या बातचीत कर रहा है। बड़े मेहरबानी से इब्रानियों के पत्र इसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, इब्रानियों के पत्र इसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़े। हाँ जी। यस लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर अन्याय, क्योंकि क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं। आज हम थोड़ा समय आपसे बातचीत करेंगे परमेश्वर के गुण के बारे में। परमेश्वर
अन्यायी नहीं। इसका मतलब परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर न्याय करने वाला खुदा है। आज की सुबह परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने चाहा तो हम एक दो पॉइंट को टच करेंगे, नहीं तो रेगुलर कंटिन्यू हम अगले संडे इस वचन को बातचीत करेंगे। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर अन्यायी नहीं है। आज आपसे कहना चाहते हैं, आप और मैं आने वाले दिनों के अंदर प्यारे परमेश्वर को प्रभु के भवन के अंदर परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रभु की बड़ाई करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आइए अपने आप के अंदर इस बात को तैयार करें, आइए हम इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें कि हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। आप और मैं, कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति परमेश्वर के पास आशीष के, परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर के साथ चलता है, लेकिन उसे आशीष नहीं मिलती है, और फिर वो उसका जीवन के अंदर कहता है शायद परमेश्वर क्या है, अन्यायी परमेश्वर है, शायद परमेश्वर क्या है, न्याय ना करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। अपने आप को अलर्ट रखिए, अपने आप को खुदा के साथ बनाए रखिए। आपसे कहना चाहते हैं, हम परमेश्वर के साथ क्यों चलते हैं? केवल आशीष पाने के लिए नहीं चलते, लेकिन हम परमेश्वर के साथ चलते हैं आशीष को प्राप्त करें और आशीष में बने रहें। आपसे कहना चाहते हैं, आप और मैं परमेश्वर के साथ इसलिए नहीं चलते कि हम आशीष को प्राप्त करें। आज बहुत से लोगों के जीवन के अंदर ये दुख की बात देखने की आती है। उन्होंने खुदा से बड़ी आशीषें प्राप्त की, उन्होंने खुदा से बड़ा चमत्कार प्राप्त किया, लेकिन उस चमत्कार के अंदर वो बने ना रह सके, उस आशीष के अंदर वो बने ना रह सके। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनके जीवन का एक भ्रम था, उन्होंने अपने जीवन का एक भ्रम पाल रखा था। क्या पाल रखा था? उन्होंने सोच रखा था परमेश्वर तो मुझे देखता ही नहीं है। उन्होंने सोच रखा था परमेश्वर मुझे देख ही नहीं रहा है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप अपने जीवन का आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो सब कुछ देखता है। आपसे कहना चाहते हैं, मलाकी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय अगर आप निकालोगे, मलाकी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसकी दूसरी आयत, ये नए पुराने नियम की आखिरी किताब है। प्यारे परमेश्वर, वो यहाँ पर खुदा अपने लोगों को चेतावनी दे रहा है, यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को हिदायत दे रहा है, यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को अलर्ट कर रहा है। मलाकी 2:2 को पढ़े, क्या कहता है खुदा? यदि तुम इससे ना सुनो, यदि तुम नीचे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, उन पर मेरा श्राप पड़ेगा। बस परमेश्वर कहता, खुदा के लोगों, हमें आप प्रभु के साथ इसलिए नहीं चलते कि हम आशीष को प्राप्त करें, लेकिन हमें खुदा के साथ इसलिए चलना है हम आशीष को प्राप्त करें और आशीष के अंदर बने रहें। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर के इस कैरेक्टर को समझने की कोशिश करें, परमेश्वर के चरित्र को समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और वो न्यायी है तो वो क्या करता है? एक वचन निकाले जल्दी से, निर्गमन की पुस्तक उसका 34 निकाले, निर्गमन की पुस्तक उसका 34 निकाले और उसकी 7 वर्ष को पढ़े। प्यारे परमेश्वर, वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो क्या करता है? पढ़े। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला जी, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा। बस आप यहाँ से बातचीत करना चाहते हैं, अपने संदेश को चालू करना चाहते हैं। खुदा के लोगों, परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है? वो दोषी को किसी भी रीति से निर्दोष ना ठहराएगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपसे कहना चाहते हैं, आप और मैं जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो न्यायी परमेश्वर है। ध्यान से सुने खुदा के लोगों, वो न्यायी परमेश्वर है। वो दोषी को निर्दोष नहीं ठहराएगा, वो दोषी को किसी रीति से निर्दोष नहीं ठहराएगा। आज बहुत से लोग अपने जीवन के अंदर क्या कह रहे हैं? वो अपने जीवन के अंदर चल तो रहे हैं, वो जीवन में प्रभु यीशु को प्रभु मानकर चलते तो हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं
हैं, क्या भूल जाते हैं? वो ये जानते नहीं है कि परमेश्वर उन्हें देख रहा है, परमेश्वर की आंखें उस पर लगी हुई है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। एक वचन आपके साथ हम चाहते हमारे साथ आप निकाले, दूसरा राजा उसके 6 अध्याय की ओर हम चले। यानी परमेश्वर, आज कई लोग जो है इस रीति से अपने जीवन को बिता रहे हैं। मसीहों की बात हम कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों की बात कर रहे हैं। आज परमेश्वर के लोग इस रीति से जीवन बिता रहे हैं। यहाँ पर एक घटना है, दूसरा राजा 6 अध्याय के अंदर यहाँ पर एक घटना है, एक भविष्यवक्ता के जिसका नाम एलीशा है, और एक राजा है जिसके बारे में लिखा हुआ अराम का राजा है। पढ़े इसकी 9वीं आयत को, क्या लिखा है? तब परमेश्वर के भक्त ने हाँ जी इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा। हाँ जी, इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान पर से होकर न जाना, अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहाँ अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। बस प्यारे परमेश्वर के लोगों यहीं बने रहे। यहाँ ऐसा लिखा है, क्या किया? यहाँ पर एलीशा नाम का एक व्यक्ति है, उसने, ध्यान से सुने, अगर आपने पढ़ा है तो बाद में पढ़ना, लेकिन हमारे तरफ ध्यान के खुदा के लोगों, यहाँ पर एलीशा नाम का व्यक्ति है, और एलीशा नाम का व्यक्ति किसके पास जाता है? इज़राइल के राजा के पास जाता है। और इज़राइल के राजा क्या कहता है कि राजा तू क्या कर, अपनी सेना को यहाँ से हटा ले, क्योंकि यहाँ पर कौन आने वाला है? अरामी का राजा आने वाला है। अरामी का जो राजा है वो आने वाला है। और ऐसा होता है, वो राजा उस अराम का जो राजा है वो वहां पर आकर के देखता है, क्या देखता है? वहां पर कोई नहीं मिलता। वो सोचता है शायद किसी रीति से वो आज आए नहीं होंगे। फिर एक दिन ऐसा होता है, दूसरी दिन ऐसा करता है, अराम का राजा फिर इज़राइल के लोगों पर चढ़ाई करने का प्रयास करता है। वो दूसरी जगह पर जाता है। जब दूसरी जगह पर जाता है तो देखता है वहां भी इज़राइल के लोग नहीं मिलते। और ये सारी बातें सुनकर क्या होता है? अराम का राजा परेशान हो जाता है। और जानते हो क्या कहता है? पढ़े इसकी 10वीं आयत को। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने, हाँ जी, उसे चिताया था, दूत भेजकर, हाँ जी, अपनी रक्षा की, और इस प्रकार एक दो बार नहीं, वरन बहुत बार क्या हुआ? प्यारे परमेश्वर, यहाँ लिखा है 1-2 बार नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ, बार ऐसा हुआ। जब इज़राइल का अराम का राजा योजना बनाता, क्या होता खुदा के लोगों? जब अराम का राजा योजना बनाता, तब क्या करता? एलीशा जाकर के क्या कर लेता? इज़राइल को राजा को बताता, देख आज वो तेरा शत्रु जो अराम का राजा इस जगह पर आने वाला है। फिर वो योजना बनाता, यहाँ आता, और अराम का राजा परेशान हो गया। उसने कहा ये क्या है? और क्या किया? उसने सब लोगों को बुलाया। क्या किया? उसने सब लोगों को बुलाया। 12वीं आयत को पर चढ़े, 12वें वचन की ओर चले खुदा के लोगों। और जानते उस राजा ने क्या कहा? पढ़े 12वें वचन को। एलीशा, हाँ जी, जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है, वह इज़राइल के राजा को ये बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। खुदा के लोगों, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं, खुदा परमेश्वर के लोगों, वहाँ पर एक अद्भुत बात हो जाती है। राजा कहता है, कौन है जो मेरी क्या कर रहा है? कौन है जो मेरा विश्वासघात कर रहा है? राजा ने सबको बुलाया, लेकिन वहाँ राजा के कर्मचारी ने कहा, राजा कोई तेरा भेदी नहीं है, कोई नहीं है जो तेरे भेद को खोले। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? एलीशा है। एलीशा नाम का व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या है? जो तू शयन कक्ष में, यानी जो तू अपने सोने के कमरे में बातचीत करता है, जो तेरा अंदरूनी कमरा है वहां जो बातचीत करता है, उसको भी, क्योंकि एलीशा का परमेश्वर इन सारी बातों को सुनता है, और एलीशा का परमेश्वर एलीशा को बता देता है। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आज कई लोगों के जीवन का ये नहीं मालूम है, कई लोग नहीं जानते परमेश्वर सब कुछ देखता है। आज दुख की बात ये है खुदा के लोगों, आज बहुत से विश्वासी लोग जो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं, परमेश्वर के नाम की तारीफ करते हैं, वो नहीं जानते परमेश्वर सब कुछ देखता है। आपके पास साहब क्या बात कर रहे हैं? हमें तो मालूम है परमेश्वर सब जानता है, हमें तो मालूम है परमेश्वर सब कुछ जानता है। आपको मालूम है? मालूम है आपको? अगर आपको मालूम है, फिर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, फिर क्या कारण है कि आपके मोबाइल के अंदर कई प्रकार के पासवर्ड लगे हुए हैं? क्या कारण है? आपको डर लगता है एक पति को
डर लगता है कहीं उसकी पत्नी उसके मोबाइल को चेक ना कर ले, एक पत्नी को डर लगता है कहीं उसका पति उसके मोबाइल को चेक ना कर ले, एक बच्चों को डर लगता है कहीं उनके माता पिता मोबाइल को चेक ना कर ले। क्या आप सोचते हैं, आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज बहुत से लोग परमेश्वर के लोग ऐसे हैं जो आप लगातार कुछ अंदरूनी एक गुप्त प्यारे परमेश्वर पाप का जीवन जी रहे हैं और वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। वो ये नहीं जानते परमेश्वर सब कुछ जानता है। अगर आप ये जानते परमेश्वर सब कुछ जानता है तब फिर आप ये काम नहीं करते। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज कई लोग जीवन के अंदर कुछ आशीषों के लिए तरस रहे हैं, कुछ आशीषों के लिए इंतजार कर रहे हैं, कुछ आशीषों के लिए वेट कर रहे हैं। और आपको कहना चाहते दुख की बात है, आप उन लोगों के लिए जो ऐसा जीवन जी रहे हैं वो वेट करते जाएंगे, सालों दर सालों वेट करते जाएंगे, वेट के बाद वेट करते जाएंगे, लेकिन उस आशीष को नहीं प्राप्त करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। आपसे कहना चाहते निर्गमन 34:7 में ऐसा लिखा है, वो दोषी को निर्दोष नहीं ठहरा सकता। अगर एक व्यक्ति दोष का जीवन जी रहा है, एक व्यक्ति पाप का जीवन जी रहा है, एक व्यक्ति जो बुराई का जीवन जी रहा है, एक व्यक्ति जो कि प्यारे परमेश्वर के लोगों गुप्त पाप का जीवन जी रहा है, आपको कहना चाहते आज की सुबह खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपको चेता देना चाहते हैं, आपको अलर्ट कर देना चाहते हैं। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और उसका पहला न्याय उन पर आता है जो दोष का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वो दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप बाहरी तौर से कितने भी बढ़िया क्यों ना दिखते हो, प्यारे परमेश्वर को प्रभु के वचन के अंदर ऐसा लिखा है, जब साउल नाम के राजा ने पाप किया तो जानते उसने शमूएल से क्या कहा? उसने शमूएल से कहा, हे शमूएल प्रभु के नबी, प्रभु के दास, मैं और आप तू बाहर चल रहे हैं। बाहर जब हम लोगों के पास जा रहे हैं तो जानते साउल ने क्या कहा? साउल ने कहा, इन लोगों मेरी प्रजा के सामने क्या करना? तू मेरा सम्मान करना, मेरा तू आदर करना। हालांकि मैं खुदा के सामने निर्दोष, मैं खुदा के सामने दोषी ठहरा हूं, मैंने गलत काम किया है, लेकिन वो कहता है शमूएल प्रभु के नबी, लोगों के सामने मुझे आदर देना। आज ये खुदा के लोगों दुख की बात यह है कि आज बहुत से लोग यही कर रहे हैं, लोगों के सामने वो आदर प्राप्त करना चाहते हैं, लोगों के सामने एक दिखावे का जीवन जीना चाहते हैं, लोगों के सामने एक ऐसा जीवन दिखाना चाहते हैं जिससे लगे कि वाओ मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना बढ़िया हूं। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप जो कुछ भी आज ऐसे लोगों के लिए चेतावनी का ये वर्ड है, आज चेतावनी के शब्द आपके पास आ रहे हैं। आप अगर एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो गलत है, जो सही नहीं है, जब आप गुप्त में शायद जी रहे हैं, आप शायद 90 बातें अच्छे कर रहे हो लेकिन 10 बातें गलत कर रहे हैं, आपसे कहना चाहते आज इसे निर्गमन 34:7 को अपने हृदय के पटिया पे लिख लीजिए, जो खुदा का वचन कहता है। पहले तो आप इब्रानियों 6:10 को लिख लीजिए कि परमेश्वर क्या है? न्यायी परमेश्वर, वो अन्यायी नहीं है। और निर्गमन 34:7 को अपने हृदय के पटिया पर लिख लीजिए, 34:7 को खुदा के लोगों लिख लीजिए। वो क्या है? वो दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता है। अगर एक व्यक्ति दोष का जीवन जी रहा है, एक व्यक्ति दोष का जीवन जी रहा है, खुदा इसे हालेलुया उसे निर्दोष नहीं ठहराएगा। आपकी सुबह खुदा के लोगों आपसे कहना चाहते, अगर आप एक पाप का जीवन जी रहे हैं, पाप के अंतर्गत चल रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए खुदा की ओर से चेतावनी है, उसके ऊपर दंड आएगा, उसके ऊपर दंड आएगा, उसके ऊपर दंड आएगा, उसके ऊपर श्राप आएगा, उसके काम रुकेंगे, उसके जीवन में मुक्ति आएगी, उसके जीवन में कष्ट आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता। जल्दी पढ़े 34:7 के निर्गमन 34:7 के ऊपर पढ़े। हाँ जी पढ़े, क्या लिखा है? हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, हाँ जी, अधर्म और अपराध को, सुने, ध्यान रखे, ध्यान से सुने, अधर्म और अपराध को और पाप का क्षमा करने वाला है। हाँ जी, परंतु दोषी को वह हाँ जी किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। हाँ जी आगे पढ़े। वह पितरों के अधर्म का, ध्यान से सुने खुदा के लोगों, प्यार से पढ़े और ध्यान से सुने। हाँ जी, वह पितरों के अधर्म का दंड, वह पितरों के अधर्म का दंड
उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, दोषी को निर्दोष नहीं ठहराएगा। अगर पाप किया गया है, पाप का दंड आएगा। और अगर किसी व्यक्ति के पितर ने पाप किए हैं, यानी उसके पुराने लोगों ने पाप किए, क्या होगा? उसका दंड उसका बाप प्राप्त करेगा। उसका दंड कौन प्राप्त करेगा? उसका बेटा प्राप्त करेगा, फिर उसके बेटे का बेटा प्राप्त करेगा। ध्यान से सुने, आज को रहस्य की बात बता रहे खुदा के लोगों। आज कई लोग परेशान हो कह रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत बढ़िया है, फिर क्यों मेरे जीवन का दंड है, क्यों मेरे काम रुक रहे हैं? आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जो पाप आपके पूर्वजों ने किए हैं, कई लोग आज अपने पूर्वजों के पाप का दंड उठा रहे हैं। आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर, पाप एक चेन के रूप में काम करता है। आपको शायद अभी इन दिनों में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, जैसे कि कोरोना कैसे काम करता है? चेन के रूप में काम करता है। अगर वो एक को लगा तो क्या होगा? एक के बाद दो के बाद 10, 10 के 50, 100, वो क्या लगातार एक तेजी से बढ़ने वाला एक कोरोना जो है बीमारी, खुदा के लोगों आपसे कहना चाहते हैं, जब तक इस कोरोना की चेन तोड़ी ना जाए वो बढ़ता चला जाएगा। और आइए हम जोरदार ताली बजाए। हमारे भीलवाड़ा में चेन टूट चुकी है, हमारे भीलवाड़ा में चेन टूट चुकी है, कोरोना की चेन टूट चुकी है। अब कोरोना मुक्त हो गया है। यीशु मसीह की जय हो। परमेश्वर ने प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस कोरोना की चेन तो क्या हो गई है? टूट चुकी है। अब क्या है? भीलवाड़ा आजाद हो गया है। और आने वाले दिनों का बाद हम भी अपने घरों से आजाद होकर के एक साथ मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, धन्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आने वाले दिनों के अंतर्गत मैं और आप एक बार फिर प्रभु की महिमा करेंगे, एक बार फिर प्रभु के नाम को धन्य कहेंगे। इस समय आपको कहना चाहते हैं, आनंदित और खुश हो जाइए। हम एक बार फिर भाई लोग आपस में गला में गले मिलने जा रहे हैं। आप उसके अंदर बहन के अंदर गले मिलने जा रही है। जा रहे क्योंकि भीलवाड़ा शहर में कोरोना की चेन टूट चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे ये तो होगी कोरोना के बाद, लेकिन हमें आप बताइए इस पाप का क्या करें? इस पाप का क्या करें? हालेलुया, इस पाप का क्या करें? आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप ये कह रहे हैं इस पाप का क्या करें? आपसे कहना चाहते इस पाप की चेन को भी टूटना होगा, इस पाप की चेन को भी टूटना होगा। और इसको तोड़ने का क्या तरीका है? इसको तोड़ने का 2 तरीके हैं प्यारे परमेश्वर। 2 चीज के द्वारा चेन टूटती है। नंबर 1 पश्चाताप और नंबर 2 यीशु का लहू। जब पश्चाताप किया जाता है, उसके बाद यीशु का लहू अप्लाई किया जाता है, ये चेन टूट जाती है। जब तक इसके लिए ना काम किया जाए, आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अगर आप पहली पीढ़ी वाले व्यक्ति है जिसने प्रभु को जाना है, तो जानते हैं आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने पापों के लिए तो क्षमा मांगनी है, आपको अपने आप के लिए मांगनी है, लेकिन अपने पितरों के पापों के लिए भी, अपने पूर्वजों के द्वारा किए पापों के लिए भी आपको क्षमा मांगनी है। आज कई लोगों के जीवन के अंदर उनके पूर्वजों का श्राप उन पर हावी हो रहा है। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, उस चेन को तोड़ना होगा, उस चेन को तोड़ना होगा। आप कहेंगे पास्टर साहब आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या वचन में ऐसा लिखा है? तो आपसे कहना चाहते हैं, हाँ वचन में ऐसा लिखा है। निकाले एक नेहमिया की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। जल्दी हम खत्म करेंगे, अब जानते समय हो रहा है तेजी से। नेहमिया 1:6 निकाले। हालेलुया, प्रेज़ द नेम ऑफ गॉड। नेहमिया की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत को पढ़े खुदा के लोगों। जानते वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर प्यारे परमेश्वर के लोगों, नेहमिया नाम का व्यक्ति क्या करता है? नेहमिया नाम का व्यक्ति वहां पर क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के उस यरूशलेम की दीवार को बनाने के लिए जा रहा है। तो यीशु की दीवार को और फाटकों को बनाने के लिए जा रहा है, लेकिन उससे पहले वो क्या करता है? उससे बोले पहले वो प्रार्थना करता है। देखो क्या प्रार्थना करता है। नेहमिया 1:6। हाँ जी। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जब जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए तेरे दास इस्राएलियों के लिए करता हूँ, दिन रात करता रहता हूँ। हाँ जी, उसे तू सुन ले। आगे मैं इस्राएलियों सुने। अब यहाँ क्या कर रहा है?
यहाँ ये नेहमिया नाम का व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है, क्या कह रहा है? मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। क्या कह रहा है यहाँ पर प्यारे परमेश्वर लोगों, नेहमिया ये नहीं कह रहा वो लोग पापी है, उन्होंने पाप किया, नहीं, वो उनके पापों के लिए क्षमा मांगता है। वो जानते क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है, वो यहाँ पर ये कह रहा है, मैं इस्राएल के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप दोषी अगर है, आपको लगता आपके जीवन के अंदर पाप का दोष काम कर रहा है, आपके पूर्वजों का, आपको कहना है परमेश्वर और तेरे पास आता हूं, मैं स्वीकार करता हूं मेरे पूर्वजों ने पाप किया, मेरे पूर्वजों ने गलत किया, मेरे पूर्वजों ने पाप का काम किया। आपको मालूम है खुदा के लोगों, एक अचंभे की बात आपको मालूम नहीं था, आप बताना चाहते हैं। हमारे भारत देश को 200 साल तक किन लोगों ने राज किया? अंग्रेजों ने राज किया। उन्होंने यहाँ क्रूरता का व्यवहार किया, लोगों को मारा, लोगों को कत्ल किया। और जानते हैं प्यारे परमेश्वर लोगों, जब उन लोगों को जो आज के लोग हैं, ब्रिटेन के लोगों ने मालूम चला हमारे पूर्वजों ने भारत देश के लोगों के साथ ऐसा किया, वहां से बड़ी टीम प्यारे परमेश्वर अभी भी वहां से क्या हजारों के लोग यहाँ भारत देश में आते हैं और कई बार पहाड़ों पर जाकर के, कई बार जंगलों में जाकर के वो रो करके जानते क्या दुआ करते हैं? वो कहते हैं खुदा हमारे पूर्वजों ने इस भारत देश के लोगों पर अत्याचार किया, उनके पापों का दंड हमें ना दे, खुदा तू हमें क्षमा कर, हमारे पूर्वजों के श्राप से हमें मुक्त कर, प्रभु जो इन्होंने लहू बहाया उस लहू के पाप से हमें आजाद कर। वो इस देश में आकर के अपने आंसुओं को बहाते हैं। आपसे कहना चाहते हो क्यों ऐसा करते? क्योंकि वो जानते हैं परमेश्वर के इस पवित्र वचन को, निर्गमन 34:6-7 को वो जानते हैं। क्या लिखा गया है? परमेश्वर कहता मैं पितरों का दंड उनके बेटों को, पोतों को और परपोतों को दिया करता हूं। क्यों? क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, इसलिए दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता है। अगर आज आपके जीवन के अंदर एक दोष का जीवन आप जी रहे हैं, आप एक गुप्त पाप का जीवन जी रहे हैं, आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं आप खुदा के सम्मुख आकर आप क्षमा मांगे। आप कहेंगे उसके बाद क्या होगा? ये चेन पाप की चेन, पाप का जो क्या कह सकते से पाप का जो श्राप तक टूटे, उसके बाद क्या होगा? पढ़े उसी 34:7 को पढ़े मेहरबानी से, हम फिर बंद करें, नेक्स्ट संडे देखेंगे। निर्गमन 34:7, हाँ जी पढ़े। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला। हालेलुया। उसके बाद क्या होता खुदा के लोगों? अगर आप वो पहली पीढ़ी बन जाते हैं, मैं आज मेरे परिवार के मैं दूसरी पीढ़ी बन गया हूँ, आपसे कहना चाहते आप अगर पहली पीढ़ी है, आप तब खुदा से कहते प्रभु मेरे अधर्म को क्षमा कर, मेरे पूर्वजों के अधर्म को क्षमा कर, मेरे गुनाह को क्षमा कर। क्या होता है? उसके बाद खुदा की करुणा आती है। कहां तक? हजारों पीढ़ियों तक चलती है। अब आने वाले दिनों में आपकी पीढ़ी पर उसकी करुणा भरेगी, आपकी आने वाली पीढ़ी पर उसकी दया भरेगी, आपकी आने वाली पीढ़ी उसकी करुणा को प्राप्त करेगी, आपकी आने वाली पीढ़ी उसकी कृपा को अंतर्गत भरती जाएगी। यीशु के नाम से आपकी पीढ़ी, हजारों पीढ़ियां उसकी करुणा का आनंद लेने पाए। ओ प्यारे परमेश्वर के प्रेमियों, आज की सुबह हम यहाँ रुक जाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता है। यदि आप पहली बार आज खुदा के वचन को सुन रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने पूर्वजों के लिए क्षमा मांगे। परमेश्वर आपको क्षमा कर हजारों पीढ़ियों के अंदर आशीष को देने के लिए वो तैयार है। यदि आपने पिछले दिनों में क्षमा मांगी है, आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन आप गुप्त पाप का जीवन जी रहे हैं, तो आपके लिए आज का वचन आपके लिए भी है। आपसे कहना चाहते हैं वो दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता। क्यों? क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। नेक्स्ट संडे हम देखेंगे उसका न्याय कैसे होता है जब एक व्यक्ति धार्मिकता में चलता है। हालेलुया। और भी जो प्रभु का वचन प्रभु हमें बताएगा, हम उन बातों को बताएंगे। लेकिन आज हम इस समय रुक जाना चाहते हैं, हम ठहर जाना चाहते हैं। हम चाहते इस पूरे प्यारे सप्ताह आप मनन करें खुदा के वचन के बारे में। वो न्यायी परमेश्वर है। आप कैसे चल रहे हैं? आप दोष मुक्त चल रहे हैं, दोष के साथ चल रहे हैं? आप परमेश्वर के राहों के अंतर्गत सही राह चल रहे हैं, या आप इस रूप में डबल माइंडेड या डबल लाइफ जी रहे हैं? लोगों के सामने कुछ, लोगों के पीछे कुछ, परिवार के सामने कुछ, परिवार के पीछे कुछ।
हम कहें आप ये सोचते क्या खुदा नहीं देख रहा, इसलिए लोग ऐसा जीवन जानते क्यों जीते, ये सोच करके परमेश्वर नहीं देख रहा। वो राजा जो था, आराम का राजा, सोच रहा था कोई मुझे नहीं देख रहा, मैं तो कमरे में बैठकर बात कर रहा हूं। लेकिन इज़राइल का परमेश्वर, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, वो सब जगह उसकी आंखें जा सकती हैं, उसकी पसंद हर एक जगह पर जा सकती है। आज की सुबह प्यारे परमेश्वर के लोगों आपसे कहना चाहते हैं, अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लेकर आइए। वो दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता, क्योंकि वो इब्रानियों 6:10 के अनुसार न्यायी परमेश्वर है। अपने आप को बंद करें, लेट अस कम बिफोर द लॉर्ड। आइए प्रभु के नजदीक आ जाएं। आज के साथ परमेश्वर का वचन आपके विजन से बातचीत कर रहा है। आप कैसा जीवन जी रहे हैं? आपने यीशु को ग्रहण किया है या नहीं है? क्या आपने अपने आप के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, क्या आपने क्षमा मांगी या नहीं? प्यारे परमेश्वर 34:7 कहता है, वो पितरों का दंड उनके बेटों को, उनकी बेटियों को, उनके पोते और पोतियों को, अर्थात कई पीढ़ी तक वो दंड चलता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। पाप एक प्यारे पर वो वायरस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा अंगीकार करने के द्वारा और यीशु के लहू के द्वारा इस वायरस से आप मुक्त हो सकते हैं। इस पाप रूपी वायरस से आप मुक्त हो सकते हैं। आप इस पाप की चेन को अपने परिवार में आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। आप इस पाप की चेन को अपने आने वाले लोगों के जीवन में रोक सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए एक आशीष बन सकते हैं। आप अपने बेटे के लिए, आप अपने बेटों के लिए, आप अपने बेटियों के लिए, आप आने वाले 1000 पीढ़ियों के लिए ब्लेसिंग बन सकते हैं। यदि आप आज की सुबह आपके कहें, परमेश्वर मैंने पाप किया, मेरे पूर्वजों ने पाप किया, हमें क्षमा कर, मेरे घराने ने, मेरे पिता घराने पाप किया, मुझे क्षमा कर, मैं तेरे पास आता हूँ। वो आपको प्यारे परमेश्वर को क्षमा करेगा, क्योंकि वहां से लिखा हुआ हजारों पर करना करता है, किन पर? जो अपने पापों को मान लेते हैं, वो अधर्म को क्षमा करता है, उनके अधर्मों को क्षमा करता है जो मान लेते। लेकिन जो लोग मानने के बाद भी फिर एक बार फिर पाप में चले जाते हैं और दोहरा जीवन जीते हैं, आज उनके लिए भी एक चेतावनी है। आप दोहरा जीवन तो नहीं जी रहे हैं। क्या आप दोहरेपन का जीवन तो नहीं जी रहे? खुदा के लोगों आपसे कहना चाहते हैं, आपका ये दोहरापन का जीवन आप सबसे छिपा सकते हैं, खुदा से नहीं छिपा सकते। और खुदा ही है जो आपको परिणाम देगा, खुदा है जो आपको बढ़ाएगा। प्यारे परमेश्वर, आने वाले 6 महीने के अंदर परमेश्वर आपके मेरे जीवन को शाइन अप करेगा। राहों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, आप कहना चाहते एक बड़ी ऊंचाई पर आप जाएंगे। मैं दावे के साथ इस बात के लिए कह सकता हूँ, आने वाले 6 महीने के अंदर बाद आप हमारे जीवन के अंदर अपरंपार आशीष वर्षा को देखेंगे। एक बड़ी आशीषों की, प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक आशीषों की झड़ी, आशीषों की वर्षा, आशीषों की बाढ़ को मैं अपने जीवन के अंदर देखने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा जीवन मेरे पिता के सामने एक खुली किताब के समान है। आपके बारे में क्या आज की सुबह आपसे कहना चाहते? यदि आपके बारे में ये है तो आपको भविष्यवाणी के रूप में कहना चाहते, आने वाले दिनों में आपके जीवन में, आपके परिवार में और आत्मिक क्षेत्र के अंदर, संसारिक क्षेत्र के अंदर इतनी आशीष आने जा रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपके लोग आपको देखकर क्षमा करेंगे, आपके जीवन में चंगाइयों को आप देखेंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक को देखेंगे, पवित्र आत्मा के वरदान को देखेंगे, और धन की आशीषों को देखेंगे, गाड़ी की आशीष को देखेंगे, बंगले की आशीष को देखेंगे, आप बिल्डिंग की आशीष को देखेंगे, और बड़ी बड़ी आशीषें आपके जीवन में आप आते हुए देखेंगे। यदि परमेश्वर के महल के अंतर्गत आप इस समय अपने जीवन को जी रहे हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं इस समय परमेश्वर बातचीत कर रहा है, कई लोगों से बातचीत कर रहा है। शैतान की ताकतें लोगों के जीवन से तोड़ते हैं, दोहरेपन के जीवन को लोगों के जीवन से नष्ट करते हैं। टच लॉर्ड जीसस, छू तेरे लोगों को, छू तेरे लोगों को, तेरे लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा की आग उतर जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, उस एक लाइन को गाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजा तेरी महिमा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। शालारा बारा छू मुझे, छू खुदा मुझे, छू मुझे, छू खुदा मुझे, छू मेरे जान प्रभु के सम्मुख आता है, प्रभु आपको देख रहा है, न्याय परमेश्वर है, न्याय परमेश्वर है। शिखा ला
हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम प्रभु की उपस्थिति में आ जाए। हम आपके सम्मुख हम जाते समय अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए। परमेश्वर की उपस्थिति अपने आप को रखें। प्रभु आपके जीवन के अंदर कार्य करना चाहता है। परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को, अपने जीवन को रखें और आने वाले दिनों के अंतर्गत उसकी बड़ी आशीष को आप देखें। याद रखें, वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। प्यारे पिता, हम परमेश्वर के नाम से आपके पास आते हैं, दुआ करते हैं आपके प्रिय लोगों के लिए प्रभु जी, जो आज पहली बार आपको ग्रहण करते हैं। प्रभु के जीवन में आपकी सामर्थ काम करे। वो प्रभु यीशु को पश्चाताप करते हैं, यीशु आपका लहू के सारे गुनाहों को धो करके शुद्ध करने पाए और आने वाले दिनों में वो 1000 पीढ़ियों तक आपकी आशीष को देखने पाए। दुआ करते हैं खुदा के ईश्वर राजा उन प्रिय लोगों के लिए प्रभु जी, जो परमेश्वर इस समय धोरा जीवन जी रहे, गुप्त पाप का जीवन जी रहे। प्रभु इसी समय उनके जीवन में तेरा आत्मा काम करे और खुदा का पश्चाताप के साथ वो तेरी उपस्थिति में है और प्रभु उनकी आंखों के आंसुओं को आप देख रहे हैं। इस समय आपकी सामर्थ उनके गुप्त जीवन को नाश करे और खुदा तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आने वाले दिनों में एक पवित्रता का, एक शुद्धता का, तेरी महिमा का जीवन जिए। आपको महिमा मिले। हमारी बहन सुनीता के विषय दुआ करते प्रभु जी, जो उनके पिता परमेश्वर प्रॉब्लम है, जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हम विश्वास करते आपने सॉल्व किया है। एक बड़ी गवाही अपनी बेटी के में देने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार का विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। आ रहा है, प्रभाव सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। याद रखें, हम मंडे को सुबह मिलेंगे परमेश्वर की महिमा करते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।